मेरे गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राम और जय जय बजरंगबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि घर में क्यों किया जाता है सुंदरकांड का पाठ। जाने महत्व और सही तरीका। बजरंगबली अपने भक्तों पर आने वाले किसी भी तरह के तमाम कष्टों और सारी समस्याओं को दूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त हनुमान जी को स्मरण करता है उस पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि इनकी पूजा पाठ में कोई विशेष तामझाम की जरूरत नहीं होती। बस मन से जो भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं उन पर हमेशा कृपा बनी रहती है। सनातन धर्म में सुंदरकांड पाठ करने का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि सुंदरकांड में हनुमान जी के बारे में विस्तार से बताया गया है। शास्त्रों की माने तो हर हिंदू धर्म में तुलसीदास द्वारा रचित सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए। ऐसा करने से भगवान हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और श्री राम की भी कृपा आप पर बनी रहती है। तो आइए जानते हैं सुंदरकांड पाठ के बारे में। आखिरकार क्यों महत्व है इतना सुंदरकांड का पाठ करने का। चलिए जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान हनुमान बल, बुद्धि और कृपा प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं। कहा जाता है जो व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करता है तो उसके जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। ऐसी मान्यता है जो जातक प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करता है उसके मन में आत्मविश्वास और एकाग्रता में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार सुंदरकांड पाठ करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होने लगता है। कहा जाता है जो जातक सुंदरकांड का पाठ करता है उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। इसके साथ ही घर में सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर चली जाती हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। हनुमान जी जहाँ भी जिस जगह पर भी विराजमान होते हैं उस जगह के चारों तरफ उनकी जो ऊर्जा का संचार होता है वो इतना तेज होता है कि घर में आने वाली सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर भाग जाती हैं। कहते हैं कि अगर आपने नया नया घर लिया है, गृह प्रवेश कराने जा रहे हैं आप, तो उस वक्त पर आपको सुंदरकांड कराना ही चाहिए। ये मेरा स्वयं के अनुभव है जो मैं आपको बता रही हूँ। मेरे एक फ्रेंड थे। उन्होंने नया घर परचेज़ किया। उसके बाद जब उन्होंने गृह प्रवेश कराया उस टाइम पर उन्होंने रामायण जी की सत्यनारायण कथा कराई थी और उसके बाद वो रहने चले आए उस घर में। उसके बाद रामायण जी की कथा कराने पे भी क्या हुआ कि उस टाइम पर उनकी वाइफ उनके साथ में नहीं थी। उन्होंने गृह प्रवेश कर लिया। उनको कोई मजबूरी थी, बहुत इमरजेंसी में उन्हें करना था, उनकी बीवी बाहर थी। तो उस सूरत में क्या हुआ कि घर में जो भी निगेटिविटी थी ना वो बाहर नहीं निकली। अब जब वो लोग शिफ्ट हुए उसके बाद उनको इतनी प्रॉब्लम आई कोई बच्चा बीमार या वो भाभी खुद बीमार या हस्बैंड बीमार, कोई ना कोई उनके घर में प्रॉब्लम बनी ही रही। और फिर उसके बाद में जाके जब उन्होंने सुंदरकांड का पाठ कराया उसके बाद से चीज़ें शांत हुई उनके घर पर। और उनके यहाँ जब वो घर परचेज़ किया था उससे पहले क्या था कि उस घर में बालकनी के आसपास तो कबूतर बहुत थे। तो वो कबूतर इतने मरते थे जाके बालकनी में, क्योंकि सूना था तो बेचारे भूख प्यास से तड़प के मर जाते थे। और जब उन्होंने घर परचेज़ किया उसके बाद सत्यनारायण की कथा कराई और वो शिफ्ट हो गए, लेकिन उनकी परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। आप कोई भी जीव जंतु हो, सभी की आत्माएं होती हैं। हर तरीके से कोई ना कोई चीज़, अब वो सुनसान थी, वो वहाँ उस चीज़ वो भटक रही है, किसी की भी कोई भी जीव जंतु की आत्मा आपको परेशान कर सकती है। उस सूरत में आपको कोई भी, आप अगर घर लेना चाह रहे हैं, कहीं भी आप शिफ्ट होने की सोच रहे हैं या आप रेंट पर ही क्यों ना जा रहे हो, मैं आपको सजेशन दूंगी कि जब भी आप कहीं भी रेंट पर या खुद का घर लेने जा रहे हैं तो पहले तो उस ज़मीन को चेक करें। आप किसी विद्वान पंडित को ले जाएं, उनको चेक करवाएं कि वो मिट्टी अच्छी है कि नहीं, वो ज़मीन ठीक है कि नहीं, वो आपको फलीभूत होगी कि नहीं। और अगर आप रेंट पर भी जा रहे हैं ना तो वहाँ जाने से पहले आप एक लोटा जल गणेश भगवान को उसको मानकर आप वहाँ स्थापित जरूर करें और उसके बाद आप लोग शिफ्ट हों। और रेंट पर भी जा रहे हैं तो भी हनुमान जी का पाठ आप एक बार, हनुमान कुछ ना कर पाए तो हनुमान चालीसा तो आप सुबह शाम पढ़ें या फिर आप मोबाइल में चलाकर या टीवी में लगाकर भी सुन सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हम अपने, अगर अभी आने वाली जनरेशन को अभी से हम बताएंगे ना तो उनके दिमाग में वो अपने सनातन धर्म से दूर नहीं रहेंगे। हनुमान जी का ये तो इतनी लीलाएं हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। हनुमान जी देश में ही नहीं विदेशों में भी फेमस हैं। मतलब
उनकी जितनी भी महिमा मंडन की जाए उतना कम है। तो बात करते थे हनुमान जी की सुंदरकांड की पाठ के बारे में, घर में करना ही चाहिए। देखिए घर में करने से क्या होता है, बहुत से लोग मंदिर में करवाते हैं। जिनके घर में जगह नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, जिनके घर छोटे होते हैं उनके यहाँ इतनी जगह नहीं है कि वो 4 लोगों को बुला के सुंदरकांड का पाठ कर सके। लेकिन आप घर में भी सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और कोई जल्दबाजी नहीं, आप धीरे धीरे करिए। शुरुआत में पढ़ने में परेशानी होती है, लेकिन उसके बाद में जब आप रेगुलर उस बेस पे करना स्टार्ट कर देते हैं तो उच्चारण उसका सही होने लगता है। और अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं, आपको डर लगता है पढ़ने में, बहुत से लोग डरते हैं कि नहीं अगर मैंने गलत पढ़ लिया तो कुछ भगवान नाराज़ ना हो जाए, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर आप मोबाइल में लगाकर सुंदरकांड सुन सकते हैं। जितना पढ़ने का महत्व है उतना ही सुनने का महत्व है। तो आप बिल्कुल पढ़िए और करिए भी। अगर आप कर सकते हो तो आप करिए, और अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप सुनिए ज़रूर। उसके बाद यदि आप जातक हनुमान जी की विशेष फल की प्राप्ति चाहते हैं और आप सुंदरकांड का पाठ भी करना चाहते हैं, तो इस पाठ की शुरुआत मंगलवार या फिर शनिवार के दिन से कर सकते हैं। ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सुंदरकांड पाठ करने से पहले साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अगर साफ सफाई के साथ इस पाठ को आप नहीं करते हैं तो आप पर हनुमान जी नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए जब भी सुंदरकांड का पाठ करें तो वहाँ साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। बिल्कुल जी जी हाँ, सुंदरकांड का पाठ क्या, हनुमान जी से जुड़ी हुई कोई भी पूजा हो उस पर विशेष ध्यान रखें साफ सफाई का। सुंदरकांड का पाठ करें तो वहाँ साफ सफाई का ध्यान अवश्य रखें। ऐसा कहा जाता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से पहले पूजा स्थल पर हनुमान जी की मूर्ति रखें और उनकी विशेष रूप से पूजा करें। इसके साथ ही सीता राम जी की भी मूर्तियों का पूजा करें। ऐसा करने से राम जी का भी आशीर्वाद मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि सुंदरकांड पाठ करने से पहले हनुमान जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। इसके बाद फूल, मिठाई और सिंदूर चढ़ावें। इसके बाद इस पाठ का स्मरण करें। ऐसी मान्यता है कि जब भी सुंदरकांड पढ़ने के लिए बैठते हैं तो इससे पहले गणेश वंदना जरूर करें। ऐसा करने से सारे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करें तो एक आसन खाली ज़रूर छोड़ें, और वो आसन हमेशा लाल ऊन का या कंबल टाइप का जो आसन आता है ना, लाल कलर का ज़रूर होना चाहिए। वो आसन को आप खाली छोड़ेंगे। कहते हैं कि हनुमान जहाँ भी सुंदरकांड होता है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहाँ उपस्थित रहते हैं और सुंदरकांड सुनते हो। प्रभु श्री राम का जहाँ भी नाम लिया जाता है वहाँ वो उपस्थित हो जाते हैं। और इस पूजा से जुड़ी हुई एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब सुंदरकांड का पाठ होता है तो आप देखेंगे कि आपके रोंगटे अपने आप खड़े हो जाते हैं। कोई भी पूजा हो, आप अगर सच्चे मन से पूजा करते हैं तो उस टाइम पे आप अपने हाथ पैरों के देखेंगे, आपके रोंगटे खड़े होंगे। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपके आसपास कोई शक्ति है जो इस उस समय जब आप सुंदरकांड पाठ कर रहे हो उस समय आपको ऐसा फील होगा कि कोई शक्ति है जो आपके पास से होके गुजरी है या आपके पास है। कभी कभी क्या होता है, उस स्थान पर आपको गर्माहट भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपकी पूजा सफल हुई या ना हुई, ये आपको कैसे पता चलेगा। देखिए मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, जब जब भी मैंने हनुमान जी की कोई भी पूजा की है, मैं उसकी पिक भी डालूंगी आपको आगे चलकर, कि मेरे दीपक में फूल बनता है हमेशा। मैं जब भी हनुमान बाबा को दीपक जलाती हूँ, मेरा और किसी दीपक में चले या ना चले, पहले मैं माँ भगवती की पूजा करती थी, उसमें भी दीपक में फूल बनता था। लेकिन हनुमान जी की पूजा जब से मैंने स्टार्ट करी है तो उसमें भी दीपक बनता ही बनता है जब भी मैं पूजा करती हूँ। तो मैं किसी दिन आपको लाइव उसके दर्शन कराऊंगी, बिल्कुल कराऊंगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। दूसरी आपके साथ क्या चीज़ होती है कि आप जब सुंदरकांड पढ़ रहे हैं उस टाइम पे पंखा बंद है, किसी भी तरह की कोई भी हवा आ जा नहीं रही है, बिल्कुल आप बंद कमरा है और आप पूजा में बैठे हैं, और आपकी दीपक की बाती जो होती है वो अपने आप अगर डगमगाने लगे या नाचने लगे, ऐसा लगता है ना, प्रतीत होता है कि बाती हिल रही है, बहुत तेज़ी से हिल रही है, डुल रही है, तो आप समझ जाइए। देखिए देवता बहुत प्रसन्न है, हनुमान जी बहुत प्रसन्न है और वो नाच रहे हैं, वो उस लौ के रूप में नाच रहे हैं उस जगह पर। तीसरा क्या संकेत होता है कि आपने बाती में, आप जब हम दीपक जलाते हैं हनुमान जी के लिए, उस दीपक में हम जो लौंग डालते हैं, लौंग का प्रयोग करते हैं। अगर जो लोग नहीं जानते तो मैं उनको बता दूं, दीपक जब भी आप हनुमान जी का दीपक जलाएं, सरसों का तेल का जलाएं या शुद्ध देसी घी हो तो ही जलाएं। अन्यथा आप है ना सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें 2 लौंग ज़रूर डालें
और कपूर भी डालें, कपूर की एक टिकिया उस दीपक में आप डाल सकते हैं। कपूर की एक टिकिया डालने के बाद आप उसमें थोड़ा सा हनुमान जी का सिंदूर भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम औरतें चोला नहीं चढ़ा चढ़ा सकती ना, तो हम उसमें ना हनुमान जी का सिंदूर ज़रूर डालें उस दीपक में। थोड़े से चावल या जो भी आप डाल सकते हैं, जितना भी आप उस दीपक को शुद्ध कर सकते हैं आप डाल सकते हैं वो चीज़ें। तो मेरा जो तरीका है पूजा करने का मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह मैं दीपक जलाती हूँ। तो वो क्या होता है ना, जब पूजा करते हैं अपन उसके बाद आरती वारती करते हैं, आरती करने के बाद आप देखेंगे कि वो उनका भक्षण कर लिया है हनुमान जी ने। कभी कभी आपने देखा होगा कि तेल में दीपक तेल का जब दीपक जलता है या घी का जलता है, हमने लौंग वगैरह सब डाली हैं, कभी कभी हमारी लौंग नहीं भगवान लेते, ग्रहण नहीं करते, मतलब वो जलती नहीं है दीपक के अंदर। तो तीसरा संकेत ये है कि अगर भगवान आपसे प्रसन्न है, आपकी पूजा उन्होंने स्वीकार कर ली है, तो आपकी वो लौंग का भक्षण कर लेंगे, वो लौंग जल जाएगी इस दीपक में। आप ये करके देखिएगा, हर बार ऐसा नहीं होता है। और चौथा संकेत आपको बताती हूँ कि जब भी आप अगर आपकी पूजा सच्चे मन से भगवान ने स्वीकार की है और उन्होंने आपको अपना भक्त बना लिया है, तो आपकी आंखों में से आंसू ज़रूर ही ज़रूर आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि जब आप सच्चे मन से भगवान की पूजा कर रहे हैं और हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर आपकी आंखों में से आंसू ना गिरे, तो समझ लीजिए अभी आपकी श्रद्धा भक्ति भाव में थोड़ी कमी है। आप अभी पूरी तरीके से डूबे नहीं हैं हनुमान जी की पूजा में। तो ये संकेत थे। और अभी तो फ़िलहाल मुझे इतना ही याद आ रहा है, तो बस मैं इतना ही बताना चाहूँगी आपको, और आगे कुछ याद आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और हाँ, मेरा जो दीपक का में जो फूल बनता है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, अच्छे मन से कीजिए, सच्चे मन से कीजिए। आप अकेले ही घर में रोज़ का नियम ले सकते हैं कि रोज़ आपको 4 चौपाई 5 चौपाई जो भी पढ़नी है आप पढ़ सकते हैं, 2 या 3 जो भी है, आप जितनी श्रद्धा भक्ति भाव हो आपकी आप कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो सुंदरकांड के ऊपर। सुंदरकांड कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है। और बस आज के वीडियो का यही अंत करती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय बजरंगबली।